पे हमेशा झूठे आरोप लगाए गए हैं और झूठा आरोप लगाने पे है एवरीवन। अभी सुबह की 4:30 हो रहा है और मैं 3:30 से ही जगी हुई हूँ। मुझसे मैं 1 घंटे से लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे नींद ही नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा था कि मुझे लास्ट में जगना पड़ा। फाइनली 3:30 से 4:30 बजे मैं जग गई हूँ और समझ में नहीं आ रहा था। सोच रही थी चलो कुछ क्लास कर लेती, पढ़ाई कर लेती हूँ, बट इतना ओवर थिंकिंग में पढ़ाई करना कितना मुश्किल है ये वही समझ सकता है जिसके साथ होता होगा। तो इस वजह से सोची कि चलो आप लोग से थोड़ा बात ही कर लेती हूँ। तो अभी कहते हैं ना, इंसान को एक दुख होता है और हजारों दुख याद आने लगते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि यार ये झूठ, मतलब मुझ पे हमेशा झूठे आरोप लगाए गए हैं और झूठा इल्जाम लगाने पे क्या तकलीफ होती है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। किसी इंसान को आप मतलब एक उसे अपना समझिए और वो आप झूठा आरोप लगाए, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ अभी हाल ही में हुआ है। होता ना कि 1-2 साल पहले हुआ है तब तो भाई चलो मैं भूल भी चुकी होती, बट अभी 2-3 महीने पहले हुआ है मेरे साथ। ज़्यादा दिन नहीं है। एक इंसान को मतलब अपनी बहन से भी ज़्यादा मैं मानती थी। अपनी बहन के लिए मैंने कभी जो कुछ नहीं किया और वो चीज़ उसके लिए किया, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ ज़्यादातर रही नहीं हूँ। क्योंकि मैं मतलब नानी घर ज़्यादा रही हूँ, तो इस वजह से मैं बहन के साथ नहीं रह पाई हूँ। और मेरी बहन लोग भी थी, मतलब कजन। तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे मुझे साथ में खाना खाना ये सब, तो वो सब तो करती ही थी। बट होता है ना एक मुंह में खाना खिलाना और उसका मालिश करना, उसको पैर दर्द या कमर दर्द के टाइम जो भी हो, वो सब चीज़ हम कभी भी उन लोग के लिए नहीं किए हैं। तो एक लड़की या औरत है, उसके लिए मैंने ये सब चीज़ किया है। इनफैक्ट हाँ, बहन को जितना नहीं किया इतना उसको मैंने किया है। लेकिन वो इतनी बदल गई, मतलब इतना मेरे पे इल्जाम लगाई झूठी। ना उसको शर्म आया, ना गिल्ट फील होता होगा, बिना एक सॉरी भी बोलने में उसको शर्म आ रही थी। तो मतलब होता है ना, मतलब सबके सामने मेरे बारे में मुझ पे झूठा इल्जाम लगा देना, जो चीज़ की मैं करती भी नहीं हूँ। तो वो की थी उस टाइम। तो यही इस चीज़ मैं समझती थी। काफ़ी ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी यार, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने इतना कुछ उसके लिए, मतलब इतना तो नहीं, इतना बस जानती हूँ कि मैंने बहन के लिए भी जो चीज़ नहीं किया वो उसके लिए मैंने किया। तो वो कैसे मुझे बोल सकती थी। पूरा 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही परेशान थी। तो ये चीज़ समझती हूँ, यही सब मुझे याद आ रहा था। लेकिन है ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं खुद को भी गलत बोल रही हूँ, नहीं मैंने शायद गलत बोल दिया होगा, हो सकता मुझे पता ना चलो। लेकिन 5-6 ऐसे प्रूफ है जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। उन लोगों ने गलती की है, मैं झूठा आरोप उन पर नहीं लगा रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, कोई कैमरा में वीडियो तो रिकॉर्ड है नहीं, या फिर कैमरा तो घर में लगा हुआ है ना कि मैं खोल के दिखा दूँ। बट एक प्रूफ है, वो बस मिल जाएगा तो एकदम। अभी ना मैं अपनी फ्रेंड से बात की थी, तो वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। माय गॉड, ससुराल में बाप रे, कितना भी कर लो सही बात है। मेरी फ्रेंड है, 2 बजे रात के उठकर अपने देवर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बनाती है। वो बता रही थी ऐसा। और वो लड़की मायके में कुछ नहीं की हुई थी। तो मैं सोची वाह यार, इतना इतना कुछ कर रही हो अभी। हाँ, साल भर शादी के हो गया उसके, तब भी उसके सास ससुर उसके शिकायत कर रहे थे जाके ससुराल में। तो वो ऐसा बता रही थी ऐसा ऐसा हुआ था। उसमें भी मेरा दुख बाहर आ गया उस टाइम भी, मतलब मैंने भी वो देखा हाँ मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोल के ओ माय गॉड, कि ये सब तो मेरा तो भाई चलो नॉर्मल है कि भाई हर बहू का शिकायत किया जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो एकदम टीवी सीरियल में जो होता है ना वैसा हो रहा है। ऊपर से तुम्हारे सपोर्ट में भी कोई नहीं है। तो बोले कि हाँ ये तो हो ही रहा है, बट क्या कर सकते हैं। एकदम अकेला अकेला घर में हजारों लोग तो नहीं, 10 लोग हैं, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा नहीं है जो आपके फेवर, आपके सपोर्ट में आप समझे। तो अभी कंडीशन ऐसा है, एक इंसान है जो इस चीज़ को समझ सकता था।
बट क्या है ना, उस इंसान के सामने ऐसा आ गया है कि दो लोग हैं, दोनों पे ट्रस्ट है, लेकिन दो लोग में जब एक इंसान पे ट्रस्ट ज़्यादा है, अब मान लीजिए उसी की गलती है, और दूसरा है जिसपे थोड़ा सा ट्रस्ट है लेकिन गलती उसकी नहीं है, तो अब इंसान ज़्यादा चांस है कि जिसकी और जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट है उस पे इंसान भरोसा करेगा। तो सेम वही मेरे साथ हुआ है, बट कोई नहीं, छोड़ जाने दो। कहते हैं ना कि एक लाइन कहते हैं कि चोरी और आगे का आप जो जानता होगा ये चीज़, जो सुना होगा ये कहावत, वो समझ गए होंगे। ये दो चीज़ें छिपती नहीं है, कभी कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है, तो आ जाएगा। मतलब कि सच कभी छिपता नहीं है, तो वो तो आ ही जाएगा। हाँ, बाकी समय बताएगा। फिलहाल अभी तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है मेरे बच्चों का कि मॉर्निंग में उनके लिए लंच बनाना है, और सबसे ज़्यादा कि अभी मैं नीचे जाकर ही लंच बनाती थी। मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मुझे नीचे जाने का, बट क्या करूँ। कहते हैं ना, जो गलती करते हैं उन्हें थोड़ा सा गिल्ट शर्म है ही नहीं। तो भाई मैं बिना गलती को क्यों, मतलब बिना गलती किए ही क्यों इतना अपने खुद को ये करूँ, जो भी सजा दूँ। तो जाना ही पड़ेगा, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से मुझे उनके सामने, लोगों के सामने, जिसके सामने मतलब मन नहीं करता है जाने का, देखने का मन भी नहीं करता, बट क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना ओवर थिंकिंग हो रहा था कि रिवीजन करना बेहद मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो नोट्स बना लेती हूँ, जो भी छूटा हुआ है मेरा, और करेंट अफेयर के कुछ नोट्स बनाने थे। तो वो सुबह सुबह मैं बनाने के लिए बैठ गई थी। इतनी ओवर थिंकिंग हो रही थी, सोची कि अब इतना समय बर्बाद हो ही चुका है। ऐसे लोगों को जो गलती करते हैं उन्हें तो शर्म आती नहीं है, और मैं बिना गलती के इतना ज़्यादा परेशान हूँ, सोच रही हूँ। लिखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं मेरा पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पढ़ना मेरा शौक़ है। भले थोड़ा कम या ज़्यादा पढ़ती रहूँगी। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना मेरी एक मजबूरी भी कह सकते हैं, एंड बचपन से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, तो अब कर रही हूँ। जैसे तैसे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अपने मन को एक बार संतुष्ट करना चाहती हूँ, जो कि कोशिश करती रहती हूँ। और किसी भी हाल में इतना, मतलब इतना कुछ है ना, कुछ लोग ऐसे होते जो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते, और कोई दूसरा करना भी चाहता है तो उसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे, बट हाँ, उसके रास्ते में एक बड़ा सा रोड़ा पत्थर उसको डिस्टर्ब करने की 1000 कोशिशें करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें डर होता है कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। बट जो भी हो, अगर मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ तो उनकी जीत हो जाएगी और मेरी हार। बट हार जीत कुछ नहीं, मैं मेरा पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे मेरा पढ़ाई, क्योंकि मैं इससे पहले बंद कर चुकी हूँ। अगर मेरा पढ़ने में कोई दिक्कत होता, पढ़ाई से किसी को दिक्कत होता, तो एक बार पढ़ाई बंद कर दिए थे, तब पढ़ाई के बाद मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। बट पढ़ाई बंद करने के बावजूद भी वो लोग शांत नहीं हुए थे, फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। यानी कि पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी, चाहे कोई कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, भले 2-3 दिन ओवर थिंकिंग हो, लेकिन जैसे ही मैं अपना माइंड शांत कर लूँगी, वैसे ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। ये इकोनॉमिक्स की नोट्स बना रही हूँ, और जो कि 1 साल पहले क्लासेस हो गए हैं, बट थोड़ा इकोनॉमिक्स है ना, जो समझना मेरे लिए मुश्किल होता है, इस वजह से छूट गया। बट जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है वो आप ज़्यादा पढ़ते हैं। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर लें और कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ना समझ में आए, तो ये बहुत गड़बड़ है। इसलिए हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि ससुराल में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे मैं अपने नोट्स रेडी कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना ही है, मेरे क्लासेस की वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है, तो कैसे भी मैं जितना भी क्लासेस छूटा है उसको कंप्लीट कर लूँगी, नोट्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं रिवीजन वगैरह, उसके बाद नहीं, वैसे जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे रिवीजन करती रहती हूँ, और PYQs वगैरह भी मारती रहती हूँ। जैसे ही ये सब हो जाएगा, यानी कि क्लास की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो मैं क्लास मेरा छूट जाएगा।
बट जैसे हो जाएगा तो उसके बाद नोट्स रेडी रहेगा, पढ़ती रहूँगी। 6 बज गया था और 7 बजे से मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी से उनका लंच और उनको रेडी करना होता है। वैसे तो रेडी करने में बाकी लोग हेल्प करते हैं, बट अभी ऊपर का साफ़ सफाई, सोफ़ा लगाना, झाड़ू लगाना, ये सब करना होता है। बच्चा लोग इतना सब इधर उधर सामान फैला देता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस बच्चा ऐसे ही हो जाता है। भाई बोलने दीजिए, जब खुद का बच्चा होगा तब समझ में आएगा। जो भी जिसका फ्री का मुँह, कहते हैं ना कि फ्री का मुँह है, कुछ भी बोल लो। तो ये सब इधर उधर फैला दिया था बच्चा लोग, तो उसको सब सही कर रही थी। झाड़ू लगाने आ गई थी और बच्चा लोग नीचे था दादा दादी के पास। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का, बट क्या कर सकती हूँ, बच्चा लोग है, उसको जगाने जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, जाने दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। और जल्दी जल्दी मैंने लंच तैयार करके दे दिया और वापस से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और जैसे ही बच्चा लोग स्कूल चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शांति होता है। ऐसे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि इधर उधर मतलब कूद खाड़ करता रहता है, सब खेलता रहता है। और टाइम पे खाना वाना इधर उधर थोड़ा टेंशन होता है कि कहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट ऐसे तो मन संतुष्ट रहता है कि चलो स्कूल में ही होगा, अच्छे से एक जगह शांति से पढ़ रहा होगा, दोस्त लोग के साथ खेल रहा होगा। और मैं अपना PYQs देख रही थी। PYQ काफ़ी दिन हो गया थे देखे हुए,